हेलो स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा ये 5th लेक्चर है और आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे जिसको शॉर्ट में हम वीबीटी कहते हैं। वीबीटी हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। वीबीटी के बाद वहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, जो दोनों ही पोलिंग के द्वारा दिए गए हैं। वीबीटी भी पोलिंग के द्वारा दी गई है और हाइब्रिडाइजेशन भी। फिर हमने देखा था कि वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी यानी एमओटी पढ़ा था। लेकिन अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो हम पहले वीबीटी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम सीएफटी पढ़ेंगे जो एडवांस्ड है। वीबीटी एक्चुअल में फेलियर रहा था, तो वीबीटी से एडवांस फॉर्म क्या है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आजकल सीएफटी से भी एडवांस थियरी आ गई है, वो है आपकी एमओटी और एलएफटी। एलएफटी यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी। एमओटी और एलएफटी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, अपने को ओनली वीबीटी और सीएफटी पढ़ना है। और एक ध्यान रखना, आपको आज जो मैं पढ़ाऊंगा उनके एक्सप्लेनेशन आपको कल के लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, वीबीटी में मैं सारे एग्जांपल करा देता हूं और इसके रीजन जो है, वहां पे कहीं पे पेयरिंग होगी, कहीं पे पेयरिंग क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों होता है, वो आपको कल समझ में आएगा। लेकिन जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं आपको वैसे ही सीखना है। इसलिए वीबीटी हालांकि फेलियर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये लेक्चर है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है। आपको इस पे अच्छे से फोकस करना है। यहां से मान के चलो एक क्वेश्चन आने की उम्मीद एग्जाम में रहती है। तो कंटिन्यू करते हैं वीबीटी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखना चाहो गिवन बाय पोलिंग तो वो आपकी मर्जी है, बेसिक लिख लो, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। गिवन बाय पोलिंग, इसके बाद हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स बोल दो, पोस्टुलेट्स बोल दो, जो भी बोलना चाहो, है ना। और मिक्स लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सारे पोलिंग ने दिए, कुछ मैंने भी दिए हैं, कुछ मैंने भी दिए। इसका मतलब ये है कि मिक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात नहीं की गई थी, लेकिन मैं करूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप ये मान लें पोलिंग ने और मैंने मिलकर बनाए हैं, है ना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसका ये कहना है कि जो मेटल ऑर्बिटल है, मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन से ऑर्बिटल करेंगे? ऐसे ऑर्बिटल करेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी या नियरली सेम होगी। पहले दो छोटे छोटे पॉइंट लिख लो जो पहले से भी आपको पता है। लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन which have, एक ही पॉइंट में मिक्स कर देते हैं, which have same और nearly same energy undergo हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई बात? दो पॉइंट थे कि सेंट्रल मेटल एटम के या सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। ये नहीं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है वो भी हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए इनर n-1d सबसेल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आउटर nd ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे बनेगा एक बार ये लिख लो, साथ के साथ चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, देखो कैसे करते हैं। इसमें हम बोलेंगे इफ इनर n-1d ऑर्बिटल्स, साथ के साथ लिख लो, है ना। पोस्टुलेट लिखते रहना, टाइम वेस्ट मत करना, साथ के साथ लिख लेना। जो समझा रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं तो तब आपको वेट करना है, लेकिन लिखने वाली चीजें साथ के साथ लिख देनी है। इफ इनर n-1d ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन then inner orbital complex, और इसको शॉर्ट में मैं हमेशा बोलूंगा IOC, इतना बड़ा नेम बार बार नहीं लिखूंगा, is formed and hybridization is D2sp3। बात समझ में आई? कोई डाउट है क्या? होता है क्या, देखो हमारे पास जैसे हम बात करें, जैसे आयरन मेटल है तो आयरन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते हो आप? 3d6 4s2 ऐसे यूज करते हैं, ये रहता है ऐसे,
समझ आएगा। फिर इसके बाद 4s में 3d6 4s2, ठीक, ये रहता है 4s रहता है, फिर यहाँ पे 4p रहेगा, ज्यादा बड़ा होगा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये रहेगा 4p, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे 4d भी रहेगा, 4f भी रहेगा लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक, इसको लिख लो, ये 3d की बजाय हम ये बोल सकते हैं ये क्या है 4s 4p 4d, इनको हम ऐसा बोल सकते हैं ns np और nd, और ये n है तो ये क्या रहेगा 3d को क्या बोलोगे n-1d। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले, ये d के दो अंदर वाले है ना, ये d के दो s और p के तीनों, क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन यहां से d2sp3, d पहले आया ना, क्यों आया, क्योंकि d के इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ आउटर nd orbitals, साथ के साथ लिख लो, if outer nd orbitals take part in hybridization, then outer orbital complex इसको मैं बोलता हूं OOC is formed and hybridization is sp3d2, ठीक, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जब इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब क्या बोला आपने, तब हमने बोला d2sp3, और जब आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तब बोलेंगे sp3d2। तो बना के दिखा देता हूं कैसे हुआ। मान लीजिए कोई मेटल है, उसमें क्या है 3d के ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 5, और ये 4s के हैं, ये 4p के हैं, और लास्ट में ये 4d के हैं, ठीक। अब देखो इनकी है ना, जो 4s और 4p है उनकी एनर्जी 4d से भी कंपेरेबल है और 3d से भी कंपेरेबल है, तो 3d वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4d वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको हम बोलेंगे n-1d बोल सकते हैं, इनको 3d को n-1d बोल दो, इनको ns np और इनको nd बोल दो। ns और np तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, चक्कर इसका बढ़ रहा है कि n-1d के पार्टिसिपेट करेंगे nd के पार्टिसिपेट करेंगे। अगर nd के पार्टिसिपेट करें तो हम क्या करेंगे, ऐसे शो करेंगे कि ये s के, भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहे हैं ना, s का 1 p के 3 और d के 2, कौन से आउटर वाले, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा आप बोलेंगे sp3d2 है। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब देखो यहां पे बात ये आती है, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या है, इनर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो आउटर nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। बात समझ में आई। अब बात ये आती है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर हम बात करें, एक तो होता है वीक फील्ड लिगैंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें लिख लेते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड in presence of strong field ligand, ठीक, and outer orbital complex are formed in presence of strong field ligand, ठीक, सॉरी वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग तो हो गया ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी फॉर्म में दो, उसकी प्रेजेंस में दो, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग लिख दिया, वीक फील्ड लिगैंड बोलो, वीक फील्ड लिगैंड। बात समझ में आएगी आपको, ठीक। होता क्या है, वीक फील्ड लिगैंड आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाते और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अभी तो बस आप ये थ्योरी लिख लो, जब बहुत सारे इतने एग्जांपल हम करेंगे, एक भी एग्जांपल आपके एग्जाम में आपके क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा,
ठीक है, तो इतने एग्जांपल करें, जब वो एग्जांपल करेंगे ना, ये वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों कर रहा है, कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे कर रहा है, ये सारे समझ में आ जाएंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आउटर ऑर्बिटल, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, अच्छा ये चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चाहे 4 हो, दोनों के लिए ये बात है, लेकिन मैंने एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की समझाया आपको। अब इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड का काम पता क्या है? वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करता। क्या होगी? पेयरिंग नहीं करेगा, और पेयरिंग नहीं करेगा तो इसमें कैसा बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओओसी लिख दिया मैंने। और इसको हम, क्योंकि अब पेयरिंग नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसकी स्पिन हाई रहेगी, इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही बात है? यानी इसको मैं लिखता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं HSC, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको एक बात और बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, ठीक। और एक और इसके बाद आपका आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका काम क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग होगी। क्या होगा? पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो क्या बोलोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पेयरिंग होगी। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अनपेयर्ड थे, 5 में से 2 की पेयरिंग कर दी, तो कितने टोटल क्या होगा? दो लोन पेयर बन गए, एक क्या बचा? एक अनपेयर्ड बचा, यानी उसकी स्पिन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और मैं इसको शॉर्ट में हमेशा यूज करूंगा LSC। और इसका दूसरा नाम और जानना चाहते हो, वो है इसका स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, ये बेसिक सी बातें थी, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, इसको नोट करो। अब हमें यह देखना है कि वीक फील्ड लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है। उसमें अपनी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। एनसीईआरटी में जितना दिया गया वही याद करना है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर क्या होगा, है ना। वहां पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दे रखी है, एज इट इज हम याद कर देंगे। इसके बाद हमें वही पॉइंट देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है, वो अपने को भी लिखना है। आप ये नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखनी है, साथ ही साथ लिख दो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद करनी है एज इट इज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक। लिखो भाई, ये बताइए आपको कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। तो सबसे वीक होता है I-, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग Br-, फिर आएगा SCN-, ठीक। और फिर आता है आपका Cl-, फिर सल्फाइड आयन, फिर आएगा F-, फिर इससे ज्यादा आपका आएगा OH-, इससे ज्यादा आएगा ऑक्जेलेटो आयन, और फिर आता है आपका वाटर, और वाटर के बाद कौन आएगा? यहां पे आप लिख सकते हो NCS-, ठीक। ये हो गए, और फिर इससे आगे मैं नीचे लिख रहा हूं, नीचे कौन से आएंगे? अब नाइट्रोजन वाले आएंगे। तो सबसे कम आता है EDTA का नाइट्रोजन के केस में, EDTA से ज्यादा किसका रहता है? पिरिडिन का, पिरिडिन से ज्यादा NH3 का, और NH3 से भी ज्यादा EN का, और EN से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN-, CN- से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO। ये ऑर्डर आता है। देखो, अगर जनरली बात की जाए, ये आपके क्या है? दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है भाई, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ आई कि नहीं आई बात? ये आपको याद रखनी है एज इट इज। इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है, ध्यान बस ऐसे का ऐसा याद करना है, ठीक। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूं कि देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है हमेशा कार्बन के आ रहे हैं सबसे आगे। कार्बन में 2 ही है, CO सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर आपके सारे नाइट्रोजन वाले आ रहे हैं, और फिर सबसे वीक किसके आ रहे हैं? आपके सारे के सारे ये किसके आ रहे हैं? वाटर के, सॉरी ऑक्सीजन वाले, जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन है या हैलाइड आयंस है, ठीक। यानी हैलोजन फैमिली वाले और ऑक्सीजन फैमिली वाले सारे क्या है? जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन फैमिली से है या हैलोजन फैमिली से है, सारे वीक फील्ड लिगेंड है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑर्डर अपने को करना है, एज इट इज याद करना पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख लो, हैलोजन डोनर एटम है। अगर डोनर एटम, यहां पे लिखता हूं, डोनर एटम आपका अगर हैलोजन है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। उससे स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा? नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है, ठीक। और अगर कार्बन डोनर एटम है तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, ठीक। ये ऑर्डर होता है, इसमें कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, याद करना पड़ेगा, ठीक।
जहां पे मैं बोल दूं आपको याद करना, वो याद करना ही है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर बताओ सीधा सीधा। भाई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये ऑर्डर सही है नहीं, मतलब इन्हीं में से बीच बीच में से उठा के पूछ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दी गई है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए क्या लिखा है, ओनली एक पीरियड लिखा है। और आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे ना बुक्स में वो भी दिया रहता है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो, देखो यहाँ पे कुछ बुक्स में NO2 भी दिया रहता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। इससे ज्यादा NO2 माइनस का, ठीक, फिर CN माइनस का, वैसे जरूरत नहीं है, और ये CO का ये रहता है, ठीक। इसमें भी आपके इंपोर्टेंट कौन से है, तो इंपोर्टेंट अगर टिक करना चाहो, CO है, CN माइनस है, EN है, NH3 है, EDTA है, फिर आपका वाटर है, ऑक्सीजनेटो है, OH माइनस है, और हैलाइड आयंस, बस हैलाइड आयन बाद में आएंगे, इसका को करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये आपके इंपोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहो लिख लो, इफ ए कॉम्प्लेक्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, चाहे एक हो या ज्यादा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज पैरामैग्नेटिक। And if an electron have all paired electron paired, then it is diamagnetic। ये तो सभी को पता है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, डायामैग्नेटिक, ठीक। अब देखो हमें पता है एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अपने ने पढ़ा है, तो पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, न्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 इन कोर मैग्नेटॉन, ये अंडर द रूट करके पढ़ा था हमने, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। डी एंड एफ लोग कोई पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक बार इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीबीटी की जो थियरी थी वो हमने पढ़ ली, अब अपने को ओनली एग्जांपल्स करने हैं, यानी क्वेश्चंस करने हैं, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन आएगा, बस आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, फिर वैसी प्रैक्टिस घर पे करनी है जैसी मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, बिल्कुल सिंपल से लेके चलते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले करेंगे, तो 4 में सबसे पहला एग्जांपल हम करेंगे NiCl4 2-, ठीक। ये कैसा बनेगा देखते हैं। तो देखो निकल क्या है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या रहता है, 3D8 4s2 यही रहता है, ठीक। इसमें 4s 4p ये खाली है, ठीक। तो इसमें देखो 4s खाली नहीं, 4p खाली है। 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, मैंने पहले दिन बोला था पीरियोडिक टेबल पढ़ाते टाइम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा, और अब देख लो आपका लास्ट चैप्टर आ गया है ना, मेटलर्जी को छोड़ दो, अगर मेन चैप्टर की बात की जाए, लास्ट चैप्टर आपका आ गया है इनऑर्गेनिक आज, और आज भी मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करवा रहा हूं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अब कैसे करते हैं, इसका ये क्या है, निकल +2 में है, यहाँ पे +2 में तो 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, आउटर मोस्ट किसका जाएगा, आपका 4s का जाएगा, तो 4s का जाएगा तो ये बचेगा। अब देखो Cl- कैसा है, Cl- कैसा है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा क्या, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग, बोलो भाई पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो सीधा क्या करेगा, Cl- आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, यहां डाल देगा, यहां डाल देगा, चारों यहां डाल देंगे, ठीक। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ऐसे डाल देंगे ऑर्डिनेट मोड में, समझ आ रही बात। तो अब क्या होगा, ये ऐसे बनेगा NiCl4 sp3 बनता ना, व्हाट इज sp3, sp3 की ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ sp3, टेट्राहेड्रल आएगी, ये आपके सामने मैंने बना दी है, ठीक। ये बनता है, कोई डाउट है क्या भाई इसमें किसी को, ये कर लोगे ऐसे, ऐसे बना के देखते हैं। क्या है, sp3 है, कैसा है, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल के साथ साथ इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक। और क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक है, ठीक।
और मेनली जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए करते हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये ले लिया NiCO4। अब इस एग्जांपल में अगर बात की जाए तो कैसे बनेगा, देखो निकिल है, वही कॉन्फ़िगरेशन लिखना निकिल का, कैसे लिखोगे, ये लिखेंगे 3D8 4s2, करो भाई 3D8 4s2, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो यहां पे इस पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। लेकिन अगर देखा जाए CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग होगा तो क्या कराओगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहां से उठ करके कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे, ये ऐसे आएंगे, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो यहां से इनको हटा दो दोनों को, और कहां ले जाएंगे, यहां पे ले आएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे, समझ आई बात। अब CO आएगा, CO अपने इलेक्ट्रॉन कहां डाल देगा, CO अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डाल देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इसमें डालेगा, इसमें डाल देगा और इसमें डाल देगा। तो 4 CO ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, और इससे क्या बन जाएगा आपका, एक S यूज हुआ, ये 3D था, ये 4s था, ये 4p। S और p के ऑर्बिटल यूज होंगे तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, अभी आपने पढ़ा था sp3 से टेट्राहेड्रल बनेगी कि नहीं बनेगी। बस यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री बना के दिखाना चाहोगे बना दो, नहीं पहले भी हम बहुत बार बना चुके हैं। देखो भाई ये CO भी बन जाएगी, ठीक, कोई डाउट है क्या, ऐसे बनती है, समझ आया कि नहीं यार, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगी sp3 टेट्राहेड्रल। अब देखो पेयरिंग होने के बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट इज डायामैग्नेटिक, समझ आया कि नहीं यार, कोई डाउट नहीं क्या, पैरा डाया शॉर्ट में लिखूंगा ना, बार बार पूरा पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखो कौन सा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल पे आ गए। थर्ड एग्जांपल कौन सा अपना, NiCN4-4 तो इसमें देखो क्या करेंगे, निकिल क्या है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में। पहले निकिल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D8 4s2, वही आएगा, ठीक। और +2 में तो है, +2 में है तो वैसे ही पहले की तरह क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे 4s वाले, तो कौन से बचेंगे, 3D8 बचेगा ओनली, कोई डाउट भाई इसमें, 3D8 बचेगा, ये बचेगा। अब Cn- कैसा लिगेंड है, Cn- कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाएगा तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, और ये पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ से हटा के इसको यहां बना दो, सॉरी अब कैसे बना दोगे, ये यहां आ जाएगा, कोई डाउट है क्या, ठीक। अब देखो Cn- है, Cn- अपने इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा, एक बार तो यहां डाल देगा, एक तो D में, ये 3D, ये 4s और ये 4p है, तो Cn- अपने इलेक्ट्रॉन 4s में भी डालेगा, और Cn- और कहां डालेगा, यहां डालेगा 4p के 2 ऑर्बिटल्स में, ये बन गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है, DsP2 बना कि नहीं बना, और जब भी DsP2 बनेगा क्या बनेगा, DsP2, S का ऑर्बिटल, P का Px and Py और D का Dx2 Dy2, याद है ना मैंने बताया था, S Px Py and Dx2 y2, ये क्या करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और क्या बनेगा आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है, जो कैसी ज्योमेट्री देता है, स्क्वायर प्लेनर। याद आया कि नहीं आया भाई, कुछ बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, और डाउट नहीं है तो बना लो स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ऐसे बंदे चलेंगे, आप देख रहे हो एक एक चीज जैसे समझा रहा हूं ना, अगर ऐसे ही करोगे ना एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं, है ना। एक एक एग्जाम्पल ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल एक एक सिंगल कर दोगे ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर बन गया DsP2। क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है तो क्या बोल दोगे, DsP2 है, ये लिख लिया हमने, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको मेटल ऑर्बिटल में, नहीं दिख रहा, n=0, पैरा की डाया डाया, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो कंटिन्यू करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल करेंगे। तो अपना भी प्रेजेंट टाइम पे फोर्थ एग्जांपल चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पहला एग्जांपल है, और इसमें मान लीजिए मैं ले रहा हूं कोबाल्ट, और कोबाल्ट में लिगेंड मैंने ले लिया COCN6-3-। इसको कैसे करेंगे ये आपको देखना है। अब देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, याद आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन,
मैंने बोला था टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे है ही नहीं। क्या बोलोगे 3d7 4s2 आएगा कि नहीं आएगा? ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है आपका। तो इसमें फीलिंग कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 3d7 4sp 3d7 4s2 ये हो गया। अब देखो कोबाल्ट यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है। तो +3 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। एक तो आपके कौन से जाएंगे? ये जाएंगे 4s के सबसे पहले। अब इनमें से कौन सा जाएगा? पेयरिंग वाला पहले जाता है। कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को मत निकाल लेना, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक, अब क्या करोगे? Cn- कैसा है? Cn- बोलो भाई कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा। और पेयरिंग करवाएगा तो कैसे होगा? तो ये पेयरिंग ऐसे दिखा दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करेगा। तो इनको यहां से हटा करके कहां लगाना है? इनको यहां ले आएंगे। देखो यहां से लाइन गई। ठीक, तो इनको कैसे दिखा देंगे? एक तो यहां आ गया और एक यहां था आपका, पहले वाला व्हाइट से था तो इसके साथ एक पेयरिंग कर जाएगा। पेयरिंग वाला नहीं, येलो से दिखा रहा हूं ताकि क्लियर रहे। ठीक, अब देखो क्या होगा? Cn- आएगा। Cn- क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डाल देगा, यहां पे यहां पे यहां पे सारे Cn ऐसे डाल देंगे। क्या बना? D2sp3। देख रहे हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है? मैंने बताया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसकी प्रेजेंस में बनते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। Cn- कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उसने क्या करा दिया? पेयरिंग करवा दिया और फिर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर दी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ज्योमेट्री यार बार बार बनाने की जरूरत क्या है? बना लोगे क्या? चाहो तो ये ज्योमेट्री वगैरह तो साथ ही साथ लिख लिया करो। समझने वाली चीजें है ना वो अच्छे से समझ लो बस। जो चीजें नहीं आती है ना आपको उसको चाहे स्किप कर दो, लेकिन जो समझने की चीज है ना वो जब तक समझोगे नहीं ना मुझे मजा आएगा पढ़ाने में और ना आपको मजा आएगा। ठीक, ये ऐसे बन गया, इसको ऐसे दिखा देते हैं। क्या बना भाई बोलो? D2sp3 कैसी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ऑक्टाहेड्रल शेप है इसका। अब बात की जाए ये कैसा बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, या क्या बोल सकते हो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें आप? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। पैरा के डाया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये कॉन्सेप्ट था। इनमें से कोई भी चीज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और जो पहले 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए ना वो तो हर साल किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक, वो तो अच्छे से करने ही करने। सारे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हम क्लास में ही निपटा देंगे। तो बस आप तो क्या है साथ के साथ समझते चलो, अच्छे से सॉल्व करते चलो। बाकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बाकी टेंशन मेरी है। ठीक, इधर देखो 5th एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए कोबाल्टी मैंने लिया और इस बार हमने लिगेंड ले लिया फ्लोरीन F-, तो ये ले लिया। फिर कोबाल्ट क्या है? वही कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई जल्दी से। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d7 4s2 ये हो गया 3d7 4s2। ठीक, और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक 3d का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, ये क्या 3d है, दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड 4d। समझ आ रही बात? तो इसमें क्या करोगे? इसको +3 में कैसे लेके जाएंगे? +3 में जब आप लेके जाएंगे क्या करेंगे? यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और एक यहां से +3 में आ गया। अब एक बात बताओ, पेयरिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि F- क्या है? F- इज वीक फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। और पेयरिंग नहीं होगी तो जैसे ही उसको वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉन डालता चलेगा। फ्लोरीन यहां डाल देगा, यहां पे यहां पे यहां पे और 2 यहां पे, तो 6 फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल देंगे। ठीक, और क्या बनेगा? ये ऐसा नजर आएगा आपको। कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ज्योमेट्री बनती है, कोई डाउट इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। इसमें भी क्या बोलोगे? अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp3 तो यूज हो ही रहा है, तो d कौन से है? आउटर ऑर्बिटल है, आउटर एंटी ऑर्बिटल्स है, तो क्या बोल दोगे? sp3d2। ये तो हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री बोल दो या शेप बोल दो यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यू, इसमें हमने लिखा था कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था। ये कैसा है? इसमें आउटर ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें पेयरिंग नहीं हुई है तो ये क्या है?
पेयरिंग नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले, 4 into 4 plus 2 under the root बोर मैग्नेटो, या तो अंडर रूट 24 लिख देना, ठीक। और ये कभी भी है ना, यहाँ पे जितना होगा ना, जैसे n जितना होगा उसका न्यू हमेशा उसके 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी लिख दो, ऐसा लिख दो 4.92 लिख दो, अप्रोक्स इतना ही आएगा। 5 से ज्यादा नहीं आएगा, 4 से कम नहीं आएगा, जितना n है ना उससे ज्यादा, लेकिन नेक्स्ट नंबर से ज्यादा नहीं। जैसे n अगर 3 रहता तो ऐसे लिख देते 3.84 या 3.90 अप्रोक्स इतना, तो ऐसे लिखना आपको है ना, तो डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है, कर देंगे। इसको लिखो, अच्छा इसमें न्यू कितना लिख दोगे, इसमें न्यू 0 क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। इसको लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एक काम करो, मेरे साथ साथ एग्जांपल सॉल्व करते चलो, कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा नंबर आ गया अपना, अगर नंबर की बात करें 6 नंबर है, तो करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आज अपने को करने हैं, लगे रहो, मेहनत करते रहो लाइन से, ठीक। FeCN6 4 माइनस, मान लीजिए दे दिया आपने, वो K4FeCN6 देता ना, वो वाला है। तो इसमें क्या करो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जल्दी से बोलो। 3d6 क्या आएगा, 3d6 4s2 आएगा, ठीक। और ये 4p खाली, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया 6, और ये यहाँ पे 2। अब देखो ये 3d था, ये 4s और ये 4p, क्या करना है, Fe यहाँ पे किस में आएगा, +2 में आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी सीख ली है, तो दोनों आपके कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों ही s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब क्या बचेगा इसमें, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम क्या देखेंगे, लिगेंड देख लेंगे। लिगेंड कैसा है, Cn- बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा, और पेयरिंग करवाएगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे पेयरिंग करा के, ये यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे पेयरिंग कर देगा, ठीक। और यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो। अच्छा पेयरिंग क्यों हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये कल आप सीख जाओगे, मैं बोल रहा था ना कुछ चीजें कल सीखोगे। ये पेयरिंग के पीछे रीजन क्यों है, कलो Cn- करा रहा है, F- नहीं करवा रहा, CO करवा रहा है, Cl- नहीं करवा पा रहा है, वाटर नहीं करवा पा रहा, ये सारी चीजें कल सीख जाओगे आप, बस आज टेंशन मत लो, है ना। तो इसमें देखो अब क्या करेगा, Cn- क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले d के इन 2 ऑर्बिटल में डाल देगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे, ये हो गया। तो कौन से ऑर्बिटल यूज किए इसने, इनर डी ऑर्बिटल्स यूज किए हैं, 3d के किए हैं, 4d के थोड़े किए हैं, यानी 4d nd है या n-1d है, इसके यूज हुए तो क्या बोलोगे आप, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है। और ज्योमेट्री कैसी बनाओगे, ज्योमेट्री बना के दिखा दो, वही बनेगी ज्योमेट्री तो हर बार, कैसी, ऑक्टाहेड्रल, ये लिख दो ऐसे, ये Cn, ये Cn, ये ज्योमेट्री बन रही है इसकी, ठीक। यहां पे ये स्ट्रक्चर बन गया, और ये 4- कैसा बना, d इनर ऑर्बिटल यूज में, d2sp3, और कैसा बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, और ऑक्टाहेड्रल कैसा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स यूज किए गए हैं, इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, और इसमें पेयरिंग हुई है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 0 है, पैरा की डाया मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 आएगा। कोई डाउट है क्या, ऐसे अपने को करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं, और इसमें अपने को क्या करना है, एक एग्जांपल और करते हैं इसी के जैसा, इसी का छोटा भाई कर ले। देखो नेक्स्ट सेवंथ नंबर का आ गया, FeCN6 और ये 3- है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इसकी बात की जाए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe का कॉन्फ़िगरेशन वही, क्या लिखते हो, 3d6 4s2 ये आएगा, और यहाँ पे ये 4p के वेट, ये 4p के वैकेंट ऑर्बिटल है। 3d6 बना दो, 3d6 1 2 3 4 5 6, और ये आएगा 4s, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, तो इसको Fe को +3 में है यहाँ पे, तो +3 के लिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ से ये निकलेंगे ऐसे, ठीक, ये निकल गए। अब क्या करेगा, अब Cn- कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और Cn- अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा भाई, पेयरिंग करेगा। और पेयरिंग कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो कैसे दिखा दोगे, इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटाओ, तो यहाँ पे
यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कोई डाउट है क्या? अब इसमें क्या करेगा, Cn माइनस अपने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां डाल देगा, यहां डालेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फिर जहां पे Cn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। समझ आ रही बात? ये तो हम VBT के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे नहीं होते। लेकिन हमें ये तो पता ना, इसके D के ये दो, ये S का एक और ये P के ये ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये तो अपने को पता अच्छे से। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, ज्योमेट्री फिर वही से बनेगी। कैसी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। इसमें आपको मेरे ख्याल में अब तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगी। ये आ जाएगा, ये बन गया स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। क्या लिखोगे? ये 3 माइनस D2sp3 सेम आया, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल बोल दो या और स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें हमने क्या लिखा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें भी। ठीक, क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज किए गए हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्योंकि पेयरिंग हुई है। और यहां पे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखोगे, न्यू 1 into 1 plus 2 इज इक्वल टू √3 बोर मैग्नेटॉन। और हम मैंने आपको बताया है न्यू क्या लिख दिया करो, 1 पॉइंट समथिंग, जितना है उसकी वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देख लो, क्या दोनों में आयरन है, आयरन है, यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे +3 में है। यहाँ पे क्या है, जो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ये डाया, वो पैरा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, उसका 1.73 बोर मैग्नेटॉन। कर लो कैसे, लिखो इनको और एग्जांपल करने हैं। आयरन का एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे ये एग्जांपल अपना आ गया 7th नंबर का, 7th या 8th आ गया मेरे ख्याल में ना, 8th एग्जांपल आ गया। तो 8th एग्जांपल में FeCO5 ये करते हैं, FeCO5 ये लिखो। तो देखो क्या होता है इसमें, FeCO5 की अगर बात की जाए तो इसका देखो कैसे बनाएंगे। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, 3d6 4s2 और 4p इसका खाली रहेगा। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 4s में। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। और 0 है तो CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। और पेयरिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो। और पेयरिंग होगी तो कैसे करोगे, देखो यहां से हम ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां लेके जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करेगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे इनको हटाओ, पेयरिंग करवा के दिखाओ, पेयरिंग कराओ यहां से, कैसे होगी। ठीक, ये क्या हो गया, ये ऐसे करेंगे। देखो अब यहां से हम, ये तो रहेगा ना लास्ट वाला तो। ठीक, तो यहां पे ये आ जाएगा एक पेयरिंग से, एक पेयरिंग से कैसे आ जाएगा, यहां पे एक, यहां पे और एक यहां पे। ठीक, कैसे होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, CO का एक लोन पेयर यहां गया, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा और 5 ही है, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, DsP3 आएगा इस बार। समझ आ रही बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, DsP3। और ज्योमेट्री क्या बोलोगे, ज्योमेट्री कैसे बनाओगे, बनाओ भाई, ये बनाओगे ना, DsP3 sp3d बोल दो। ऐसी आती कि नहीं आती, ऐसी सीखी थी ना हमने, ये आएगी, ये आएगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या शेप, क्योंकि इनमें लोन पेयर तो रहते नहीं है ना, ज्योमेट्री या शेप ऐसे ही बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक, FeCO5 का क्या बोलोगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए, ये ऑर्बिटल यूज हुआ ना, इनर डी ऑर्बिटल, DsP3 तभी तो आया DsP3। या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल दो। कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, पैरा के डाया, मैग्नेटिक मोमेंट N0 तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा।
ये बन गया आपका क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करना है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी बजाय अपने को CR दे दे, CrCO6, ये वाला एग्जांपल अगर दे दे, कैसे करेंगे देखना। CrCO6 एग्जांपल नंबर 9, CrCO6 इसमें कैसे करेंगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो भाई, क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन सबको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्या आएगा देखो, 3d5 4s2 ये आता है, 4s1 आता है, ठीक। और क्रोमियम यहाँ पे 0 में है तो कोई इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है। और CO कैसा है, CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, और पेयरिंग करवाएगा तो संभल के चलना पड़ेगा। करो पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करेंगे, यहां से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले आएंगे, और यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले आएंगे, और इसको यहां ले आएंगे। तो अब क्या करो, ये हटाओ यहां से तीनों इलेक्ट्रॉन, इनको वहां लेके चलना है, ठीक। दिखाओ, एक तो यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। अब CO क्या करेंगे, इन वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, या ऐसे बोल दो ये वाले ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जहां पे फिर CO अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो ऐसे करते हैं। अब देखो यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका 6 है तो इसने क्या यूज किया, D2sp3 है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी कि नहीं आएगी, ऑक्टाहेड्रल लिख लिया करो साथ के साथ अगर आपको आता है तो, CrCO6, क्योंकि ये लेक्चर मैं लंबे रखूंगा, एक एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा इनमें, ठीक है। मैं पूरी तसल्ली से एक एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा ताकि मैं अपना पूरा काम कर सकूं, ठीक। फिर आपको करना है ये CrCO6 बना अपना, ये ऑक्टाहेड्रल है, समझ आई बात। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनर ऑर्बिटल यूज किए हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन के हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे, क्योंकि इसने पेयरिंग करवा दी, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग करवा दी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। पैरा के डाया और डाया तो यहां पे न्यू कितना आएगा, 0 आएगा। लिखो इसको, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक सिंपल एग्जांपल हमने बहुत सारे कर लिए, ऐसे ही एग्जांपल आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन मेनली जहां पे एग्जामिनर फोकस करता है वो एग्जांपल हम करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक नोट डाल दो जहां इस नोट से क्वेश्चन आएंगे, और ये नोट आपको हमेशा याद होना चाहिए, हर सेकंड याद होना चाहिए, एग्जाम तक याद होना चाहिए। और कोशिश करो इसको जिंदगी भर ना भूले, कभी बाद में भी कोई पूछे तो हम उसको बता सके, पढ़ा सके। इसको ऐसे कैसे याद करना है, तो इसमें लिखना, अगर हम बात करें वाटर की, वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और अमोनिया यानी NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन वाटर और अमोनिया दोनों ही ऐसे लिगेंड है जो कॉपर 2+ और कोबाल्ट +3 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, बाकी किसी भी जगह किसका काम करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। बस यही नोट था, ठीक। इसको लिख लो, क्या लिखोगे, H2O and NH3, H2O and NH3 works as strong field ligand in case of copper 2+ and cobalt 3+ only, otherwise they work as weak field ligand। बात समझ में आएगी नहीं, बस ये ध्यान रखना, चाहे कोबाल्ट 2+ ही क्यों ना जाए, वह भी वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। बस कॉपर 2+ और कोबाल्ट 3+ के केस में दोनों किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। कौन, वाटर और अमोनिया। अदरवाइज हर जगह वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, और इनके एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। करें स्टार्ट। तो अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल आ गया उसी में कंटिन्यू करते हैं। कल में 9th आ गया क्या, कौन सा आ गया, 10 आ गया, ठीक। 10th एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो 10th एग्जांपल में मान लीजिए आपने ये ले लिया CuNH3 4 2s। इस केस में आप क्या करेंगे, देखो कॉपर लिखा आपने, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, 3d10 4s1 यही रहता ना, तो लिखो भाई जल्दी से, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात समझ में आई। तो अब क्या होगा, देखो दिस इज 3d एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। ध्यान देना भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप कॉपर +2 में लेके जाएंगे,
क्या करेंगे, 4s से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक ये जाएगा, ठीक, और यहां पे ये गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप सोचेंगे यहां पे पेयरिंग रहेगा, लेकिन यहां पे पेयरिंग का तो सवाल ही नहीं है, पूरे ये सारे के सारे पेड़ है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही किसके साथ पेयरिंग कराओगे, नहीं होगी। तो ये पेयरिंग की बजाय यहां पे एक्साइट कराता है, एक्साइट कराएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक। कैसे करेगा, यहां से इसका काम ये होगा, इसको यहां से एक्साइट करके यहां भेज देगा 4p में, और यहां से हटा करके हम इसको यहां लिख देंगे। और अब कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, NH3 क्या करेगा, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डाल देगा, है ना, एक d में, एक s में और 2p में। कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ये d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल और ये 4p के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कॉपर का ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ठीक, ये ऐसा। अच्छा मैं कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं, कहीं पे नहीं बना रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी दिखा सकते हो। कहीं सोचोगे सर ये बार बार क्या कर रहे हैं यार, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते, है ना। सर का दिमाग तो ठीक है, सर का दिमाग ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टेंशन मत देना। बस सर का दिमाग इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि हर एक एग्जांपल बच्चे को करवाना है, ठीक। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सर भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ देखो डी एस और पी के दो, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं है, बोलो भाई, स्क्वायर प्लेनर है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। कई सोचो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखा नहीं और पेपर में आंसर टिक कर देते हैं कि इसमें तो पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। आपको बना करके देखना, ये मिस्टेक बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखा बोला डायमैग्नेटिक होगा, वीक फील्ड लिगेंड देखा पैरामैग्नेटिक होगा। हमेशा बना करके देखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख करके वो देखना है, चाहे माइंड में करो चाहे पेपर में करो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक एक बना के दिखा रहा हूं, बेवकूफ तो नहीं हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मिस्टेक ना करो, ठीक। लिखो इसको। अब क्या बोलोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो पैरा की डाया पैरा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटो, ये आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा अब हम इसी का नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसी का एक दोस्त है वो करते हैं, कोबाल्ट के केस में करके देखते हैं। अगर बात की जाए कोबाल्ट की, कोबाल्ट के केस में NH3 वाला कर दो, या तो 11th कोबाल्ट NH3 6, ठीक, 3+, ये करें कोबाल्ट NH3 6 3+। इसमें क्या होगा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे, 3D, बोलो भाई 1 2 3 4 5। 3D का क्या आता है इसका, कोबाल्ट का 3D 7 आता ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3D 7 और 4s2 +3 में लेके जाना। कैसे लेके जाओगे, +3 में 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके यहां से जाएंगे, ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा, पेयरिंग करवाएगा। कैसे करवाएगा, क्योंकि देखो क्या है, NH3 क्या है, यहां पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो कैसे होगी वो करके दिखा दो। अभी देखो आप यही तो सीखते आए हो, यहां से ये, यहां से ये कर लेगा। अब पेयरिंग करके दिखा दो, यहां से हटाओ इनको दोनों को हटाओ और बोलो कि यहां आ जाओ भाई, ठीक। अब NH3 क्या करेगा, ये है ना, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और यहाँ पे NH3 के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बात समझ में आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद D2sp3, ठीक। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा बन रहा है, D2sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी कि नहीं होगी भाई, तो ये तो आपको साफ साफ पता है, कोबाल्ट ये कर लेगा NH3 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 और ये NH3 और ये NH3 कर लोगे, ऐसे बनता है, ठीक। ये करना आपको, यहां पे ये 3+, समझ आया नहीं यार, ऑक्टाहेड्रल बन गया। अच्छा कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा, क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, पैरा के डाया और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, ये कॉन्सेप्ट था अपना। अच्छा एक काम और कर दो, यहाँ पे हमने कॉपर का 2+ का और कोबाल्ट 3+ का, NH3 का लिख लिया। अब एक काम करना, घर पे एग्जांपल नंबर 12, कॉपर H2O होल 4 2+, इसका केस बनाना, सेम यही का यही बनेगा, ठीक।
इसमें डिफरेंस क्या आएगा, बस H2 आ गया, बाकी सेम यही बनेगा। ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरा डाया, वही आएगा सर। ऐसे ही ये एग्जांपल, ये कौन सा आपका कोबाल्ट में अगर आपने वाटर ले लिया तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई, ये आपको घर से करने हैं, ये दो नोट कर दो होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए घर पे करना, ठीक, क्योंकि मैंने ऊपर नोट लिखवा दिया, अलग अलग करवाने की क्या जरूरत है, इनको करो जल्दी से। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोबाल्ट 2 प्लस का केस दे दे, कोबाल्ट 2 प्लस का केस दे दिया, जैसे कोबाल्ट NH3 2 प्लस, इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि कोबाल्ट 2 प्लस में है। कैसे बनेगा करके देखते हैं, कोबाल्ट में करके देखो, और इसमें कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 3D, 7 और 4s2 आता है, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, 4D इसमें यहां पे खाली रहता है, ठीक, 3D 4s 4p और 4D, ठीक, 3D 7 1 2 3 4 5 6 7 और 4s2। तो अब क्या करोगे, +2 में लेके जाओगे इसको, 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये हो गया। अब देखो यहां पे कोबाल्ट 2 प्लस है, क्या NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम नहीं करेगा। और अगर आपने ये मिस्टेक की तो लिख लेना, ये गलती नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करना, नहीं करना। किसका काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, किसका, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग नहीं होगा। और पेयरिंग नहीं होगा तो कैसे करोगे, अब देखो यहां पे NH3 अपने इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, यहां डालेगा, यहां डालेगा, यहां डालेगा, यहां डालेगा, यहां क्या बनेगा, क्या बना देगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई, बोलो कैसे बना दोगे, बनाना चाहो तो ऐसे बना के दे दो, CONH3 NH3, ठीक, NH3 NH3 NH3, ठीक है भाई, ऐसे कर देंगे ना, ये बन जाएगा आपका। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, ये बन गया 2 प्लस। कोबाल्ट 2 प्लस में भी आपका NH3 और वाटर दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो sp3d2 बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने आ रहे हैं, 2 आए कि नहीं आए, 2 नहीं 3 आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं, ठीक। तो क्या बोलोगे, पैरा के डाया, पैरा बोल दोगे, और मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आता है, कैसे बोलो 3.84 बोर मैग्नेटो, ऐसे ही तुक्का मार के 3 पॉइंट, मतलब जितना n है ना, n पॉइंट समथिंग आएगा हमेशा, ठीक। अगर आपसे कोबाल्ट H2O6 का भी पूछ लेगा, कोबाल्ट H2O6 2 प्लस, ये भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक। क्या किया है, NH तरीके से वाटर तो लिया है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे ऐसे, ठीक। अब अपने आप करके देख लेना घर पे, इसका कितने ही एग्जांपल कर दो ऐसे तो, है ना, मैं 3 दिन एग्जांपल ही करवाता रहूंगा, और एग्जांपल कर दो। अगर आप बोलेंगे FeH2O6 है, ठीक, 2 प्लस है, ये घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो आप, FeH2O6 3 प्लस है, कर सकते हैं ना ये, इनमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। ऐसे ही आपका FeNH3 6 2 प्लस है, ठीक, FeNH3 6 3 प्लस है, इनके केस में क्या होगा, H2 और NH3 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, कर सकते हो भाई। और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे ये कर लेना घर पे, एक एग्जांपल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चलो वो मैं करवा देता हूं आपका, ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक। NiNH3 6 2 प्लस, ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है। निकल, निकला कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, निकला कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3D क्या आएगा, 8 और 4s2 4p खाली, 4d भी खाली आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक, 3d 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोनों पेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों को निकाल देंगे, क्योंकि निकिल +2 में है। NH3 किसका काम करेगा भाई, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा तो पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे कहां जाएंगे, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा, S में डालेगा, मतलब क्या बोलेंगे, S और P के 3 और आउटर मोस्ट नहीं आउटर d ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, S P के तीनों
और 4d के 2, यानी कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां पे बन रहा है, क्या बनाओगे, ऐसे इसकी ज्योमेट्री होगी NH3 NH3 ये बनेगी, ठीक, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी वही, ठीक। ये एग्जाम में पूछा था कभी कभी, है ना, इसलिए मैंने करवा दिया। एक एग्जाम्पल और वो भी करवा दूंगा। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, कैसा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक, जैसे ये बना वैसे ही, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या बोल दोगे, पैरागेटा या पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक के साथ न्यू क्या लिख दोगे, 2 पॉइंट समथिंग, 2.84 ऐसा ही इसका कुछ आता है, उसका 3 वाले का ही लिखना 3.90 आता है ना, नहीं तो बोलोगे सर सेम लिख दिया, यहाँ पे 3.90 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 3 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, उससे मतलब है, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार, क्या रटने में रखा है, ठीक। तो ये लिखो एक बार, फिर और एग्जांपल करते हैं, तब तक आप करके देखना चाहो तो कर दो, CrNH363+, वो लिख के देखो। नेक्स्ट लिखो CrNH363+, CrNH363+। देखो भाई, क्रोमियम है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, क्या आता है भाई, 3d5 4s1, 1 2 3 4 5, और ये 4s1, और ये 4p खाली है। देखो होगा क्या, इसको क्रोमियम को +3 में लेके जाएंगे, क्या करेगा, 4s का इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे NH3 किसका काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक, और NH3 वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो कैसा आएगा, यहाँ पे पेयरिंग, पेयरिंग का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, क्रोमियम +3 में कभी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, देखो आगे हम कल पढ़ेंगे ना, जब यहाँ पे ये बनाओगे ना, ये बनाया आपने, तो ये क्या D5 है, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये ऐसे टूट जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, T2G और EG ऑर्बिटल्स में, ठीक, और इसको कहते हैं हम CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी। अब देखो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक, और ये गैप अब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुंचाने के बजाय पेयरिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी गैप ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो पेयरिंग करना आसान रहता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है, लेकिन वीक फील्ड नहीं करवा पाते। अब बात करेंगे, तो अगर हम बात करें क्रोमियम 3+ की, तो ये क्या है, पहले 3 ऑर्बिटल क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो पहले तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग थोड़ा करेंगे, पहले हाफ फील्ड रखेंगे ना T2G को, और ये EG है। अच्छा ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कल तो आपको आसानी से आने वाला ही है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, क्रोमियम में कुछ भी हो, क्रोमियम में चाहे बना के देख लो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर क्रोमियम +3 में है तो उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे आएंगे, चाहे आप CrNH3 ले लिया आपने, चाहे यहाँ पे वाटर ले लो, चाहे CrEn ट्वाइस ले लो, चाहे यहाँ पे आप EDTA ले लो, NH3 ले लिया, Cl ले लो, CO ले लो, CO नहीं, CO में तो +3 में आता ही नहीं है, ठीक, +3 में होगा, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, इसमें हमेशा सेम आएगा, यहाँ पे NH3 के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात समझ में आई, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बोल दोगे, D2sp3 बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक, ज्योमेट्री बना के दिखाना चाहो दिखा सकते हो, और लो लिखना चाहो तो लिख लो भाई, ठीक, हमेशा सेम आएगा इसका सबके लिए, चाहे कोई भी आ जाए, कर लोगे, क्योंकि मैंने बता दिया ना आपको, और ये कल और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि और क्या बनेगा इसमें, ठीक, ठीक, ये हो गया ज्योमेट्री इसकी। अब देखो नंबर ऑफ वन पे इसके क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज किए गए हैं, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3 आए, पैरा कितना आया, पैरा बोल दोगे, ठीक, और न्यू कितना आएगा, 3.190 बोल दो या 92 जितना बोलो, ठीक, ये आएगा हमेशा। अब बात सुनो, यहां पे बेशक लिख लो सेम फॉर, बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज आएगा, क्योंकि क्रोमियम +3 में तो ये रहना कॉन्फ़िगरेशन, और T2G ऑर्बिटल क्या होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले भरे जाएंगे, और जो पहले भरे जाएंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल पहले करते हैं, पहले पेयरिंग नहीं करवाते, ये नहीं कि पहले सबको क्या करेंगे, हाफ फील्ड करते हैं फिर पेयरिंग करवाते हैं बाद में, तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा। अब आपका यहाँ पे है ना CrNH3 6 3+ है, चाहे यहाँ पे आप CrH2O6
3+ ले लो, और चाहे आप यहां पे CrEn थ्राइस 3+ ले लो, ठीक, और CrCn6 3- ये भी अगर आप ले लेंगे, या और भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, कुछ भी हो, इन केसेस में अगर क्रोमियम +3 में है तो सबका सेम आंसर आएगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या आएगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा, और क्या बोलोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे, ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही आपके 3 आएंगे, और क्या बोलोगे, n इक्वल टू 3 हो गया, पैरा आएंगे, पैरा मैग्नेटिक, और न्यू इज इक्वल टू आपका 3.90 बोर मैग्नेटोन आएगा, अप्रोक्स यही आएगा हमेशा, ठीक, कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना आपने को, नेक्स्ट अगर बात करें जो अपने 4d और 5d के ऑर्बिटल्स रहते हैं, 4d और 5d के ऑर्बिटल्स में हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप चाहे वीक फील्ड लिगेंड लो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो, हमेशा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ही काम करेंगे। ये आपको नोट डालना है, हमने नोट एक पहले डाला था, ये सेकंड नोट है, 3 नोट डालेंगे, सारे याद रखने हैं, 2-3 नोट है बस अपने, ठीक। इसके बाद 2 एग्जांपल हो रहा है बस, देखो, इन केस ऑफ 4d and 5d metals, weak field, या ऐसा लिख लो, all ligands works as strong field ligand, इसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने NiCl4 में देखा था, NiCl4 2- था, इसमें इसने किसका काम किया था, वीक फील्ड लिगेंड का। अगर आप बात करेंगे PtCl4- 4 या PdCl4 2-, तो इसमें किसका काम करेगा, ये हमेशा यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, यहां भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग का काम करेगा ही करेगा, ठीक। तो यहां पे देखो क्या होगा, पीडी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो पीडी कॉन्फ़िगरेशन लिखना भाई एक बार, कैसे लिखेंगे, वेट, 3d क्या लिखेंगे, 3d नहीं, 4d आएगा, 4d आएगा ना, जैसे निकल के नीचे आता ना, तो 4d आएगा इसमें, बोलो भाई 4d 8 आएगा, ये 4d 8 है, और ये आपका 5s2, 4d 5s, और ये 5p, सॉरी, ठीक, ये होता है। यहां पे +2 में है, क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे, ठीक, और Cl- यहां पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्यों किया, क्योंकि ये 4d सीरीज का है, ठीक, और पेयरिंग करवाएगा तो क्या करोगे, ऐसे करके दिखा दोगे, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग करके दिखा दो, फिर इलेक्ट्रॉन डाल देना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पेयरिंग में यहाँ पे। तो अब Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां डालेगा, यहां, यानी ये बोल देंगे एक d 4d का, 5s का और 5p के 2 ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। अब कैसा बन जाएगा, PdCl4, ये ऐसा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। कोई डाउट है क्या भाई आपको, ये आ जाएगा, समझ आ रही बात। तो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, ये हमने किया था, ठीक, कोई डाउट है क्या। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, पैरा के डाया। सिमिलरली आपका PtCl4 भी ऐसा ही बनेगा, ठीक, PtCl4 भी ऐसे कैसा बनेगा, चाहे अब आप यहाँ पे PtCl4 2- ले लो, चाहे PdCl4 2- ले लो, वो भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे लाइक आप ऐसा लिख सकते हो, लाइक PtCl4 2-, ठीक, PdCl4 2-, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। कोई डाउट है क्या, बस ये अपने को करना है, जल्दी लिखो, 2 एग्जांपल और बचते हैं बस। नेक्स्ट करो, एक और नोट डालना है, जैसे ये वाला केस लो आप, यहाँ पे नोट डाल लेते हैं, पहले नोट डाल के लिखेंगे, ऑक्जेलेटो यानी C2O4 2- works as strong field ligand in case of cobalt 3+ ion, ठीक, ये ध्यान रखना है। वैसे तो ऑक्जेलेटो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। ये एग्जांपल आपको याद रखना ही रखना है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये
कर लोगे? कैसे बनता है बना देता हूं एक। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बोल दो भाई, कोबाल्ट का बोलो 3d7 4s2 बनाओगे, और ये 4s और ये 4p है, यहाँ पे 3d7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 4s2 प्लस 3 में लेके जाओ, क्या करोगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब होंगे आउटर मोस्ट और एक पेयरिंग वाला जाएगा, ठीक है, ये जाएगा एक, और यहाँ पे अब क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो पेयरिंग करवा दोगे, इसकी यहाँ पे पेयरिंग हो गई और इसकी यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो यहाँ से इनको दोनों को हटा के पेयरिंग दिखा दो, ये ऐसे आ जाएंगे। अब ऑक्सीडेटिव क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, कौन? C2O4 2 माइनस, ऐसे डालेगा दोनों में, फिर दो यहाँ, है ना, यानी ऐसा बोल दो हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे D2sp3, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या होगा? ये 6 ऑर्बिटल जो होंगे ये क्या करेंगे? इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे C2O4 2 माइनस के साथ, ठीक, और क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक, बना के दिखा देता हूं कैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऑक्जेलेटो ऐसे जुड़ेगा, ऑक्जेलेटो ऐसे जुड़ेगा दोनों से, और ऑक्जेलेटो ऐसे जुड़ेगा, मैंने बोला था ना आपको आगे स्ट्रक्चर आएंगे इनके, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, 3 माइनस, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा? आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, पैरा के डाया और मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0, ऐसे करना है अपने को, ठीक। ऐसे ही आपका सेम उसका COEN थ्राइस 3 प्लस कर दे, है ना, कोबाल्ट 3 प्लस में EN के साथ जोड़ दे, क्योंकि EN वाले हमने किए नहीं है, EN वाले कर देना, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, वो आप कर दोगे एग्जांपल, ठीक, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकिल हो, है ना, चाहे क्रोमियम हो, चाहे ये आयरन हो, ठीक है। अब कितना ही एग्जांपल कर दो यार, आज खूब एग्जांपल करवा दिए मैंने आपको, ठीक। एक एग्जांपल और एक और नोट डालते हैं, नोट डालो आप, इसमें लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, ये 3-4 नोट जो करवाए ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में हम लिखेंगे F माइनस वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन केस ऑफ क्या बोलेंगे? Ni+4, ठीक, निकिल NiF6 2 माइनस, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो, अगर इसमें हम बात करें, निकिल है, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे क्या आएगा? 3d8 4s2, और यहां पे इसको छोड़ दो, 3d 4s 4p, ये क्या आएगा? 3d8 बना दो पहले, ये बन गया, सॉरी 9 हो गया तो, और ये 4s2, ठीक। अब इसको +4 में लेके जाना, निकिल को +4 में कैसे लेके जाएंगे? इनको हटा दो, 2 तो ये गए, एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, ठीक, हो गया +4 में। अब क्या बचा? फिर सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये देखो, इनको हटाएंगे भाई, पहले हटाते टाइम पेयरिंग वालों को हटाते हैं, ये नहीं कि सिंगल को हटा दो, ये बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो आपका F माइनस है, F माइनस स्पेशली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, जो कि यहाँ पे पेयरिंग करवाने का काम करेगा। पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? पेयरिंग होगी, ठीक। बताऊं क्यों होती है? एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम पेयरिंग करवा लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो, ये आएगा, ये पेयरिंग हो गई। अब F माइनस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा, यहाँ पे, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, इनर 2 d ऑर्बिटल और S और 3 p ऑर्बिटल, क्या बन जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? ठीक। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाना चाहो तो दिखा दो कि निकिल +4 में F माइनस किसका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है ना। और क्या बोलेंगे? और यहाँ पे क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, सो इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, और पैरा की डाया बोल देंगे, और डाया बोल देंगे, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डाया, और हम यहाँ पे बोलेंगे कि न्यू इसका क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ऐसे करना रहता है, ये नोट कर लो। मैं अभी आपको एक बात बता रहा था, वो देखो, मैं ये बोल रहा था, जैसे यहाँ पे ना निकिल +4 में है, F माइनस को वीक फील्ड लिगेंड का काम करना चाहिए, हैलोजन तो बहुत वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पे? निकिल +4 में होने की वजह से यहाँ पे दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, और पेयरिंग एनर्जी कम है,
तो पेयरिंग करने में ज्यादा विश्वास करेगा। देखो इतना गैप है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने की बजाय वो क्या करेगा, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग करवा देगा वहां पे T2G में ही। ठीक, ये चीजें कल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको कल का लेक्चर पढ़ने के बाद, लेकिन मैं वीबीटी में कराता हूं, मेरा कराने का स्टाइल यही है कि सारे एग्जांपल ऐसे ही समझा देता हूं। ठीक, आप नोट करो इसको। नेक्स्ट देखना एक बार, अब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे जो आप खुद कर सकते हो, जैसे MnCl4 2- है, या MnBr4 2- है, ठीक, और MnCN6 4- है। खुद स्ट्रक्चर लिखो, खुद डायग्राम लिखो, खुद बना के देखो, अब आपका काम है। और कर दे, Fe के कर दे, जैसे Fe का कर दे +3 में, है ना, फ्लोराइड आयन दे दे, Fe F6 3-, ये वाला कर ले। और इसके अलावा और क्या कर सकता है, AgNH3 ट्वाइस, ये रह गया आपका, ये मैं अभी अभी बता देता हूं आपको, Ag वाला, है ना। तो देखो इसमें क्या है, एक एग्जांपल है ना आपका ये वाला एग्जांपल, ये एग्जाम में पूछा गया था, MnBr4 2- का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था, न्यू पूछा गया था। तो न्यू का ऑप्शन था 1.73 बोर मैग्नेटोन, ठीक, दूसरा था 2.84 बोर मैग्नेटोन, ठीक, थर्ड था 3.90 बोर मैग्नेटोन, और फोर्थ था 5.92 बोर मैग्नेटोन। ये आपको बताना है। Mn+2 में Mn का करना भाई, Mn का 3d5 4s2 रहता है, ये 3d5 4s2 रहेगा इसका, ठीक, 1 2 3 4 5 6 4s2 3d5 4s2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, +4 ये आ गया +2 में। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां डाल देगा, यहां, यानी sp3, ठीक, sp3 टेट्राहेड्रल बना देगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 5 आए हैं, तो ये आ गया बोर मैग्नेट 5.92 बोर मैग्नेटोन। ठीक, ऐसे अपने को करना रहता है। और अगर आप Ag की बात करेंगे तो Ag में क्या रहता है, AgR कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। AgR कॉन्फ़िगरेशन जो आपका रहता है वही किसके नीचे आएगा, बोलो भाई, अरे बोलो किसके नीचे आएगा, ये रहता अपना, यहां पे अगर हम बात करें कॉपर वाला रहेगा 3d5 3d10, उसमें रहता 3d10 4s1, इसमें क्या रहेगा 4d10 5s1, और ये 5 भी खाली। तो क्या करोगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे +1 में लेके जाने के लिए, और यहां पे कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा, दोनों, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा और इसमें sp आ जाएगा, क्या आएगा, Ag का ये sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है भाई। और sp को क्या लिख दोगे, इसको लीनियर लिख दोगे, sp लीनियर, ठीक। अब और एग्जांपल अगर आप करना चाहो, जैसे ZnH2O6 है, अब ZnH2O6 है, ये 2+ में है, तो जिंक का कर लेना आप। जिंक का कैसे करोगे, जिंक का क्या रहता है 3d10 4s2, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन गायब कर देना, ठीक, 4s वाले इलेक्ट्रॉन गायब करके यहां पे देखो, थोड़े से पास बना देते हैं, जगह चाहिए अपने को वहां पे, ठीक, तो थोड़ा सा इसको इस साइड कर देते हैं, ये वाला आ गया, और ये 4d, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन है इसके 1 2 3 4 5, 3d10 है, 6 7 8 9 10, और 4s में है, और 4p और 4d क्या है, खाली है, ये सबको पता है। देखो अब क्या होगा, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन गए, +2 में आ जाएगा, और +2 में आने के बाद क्या करेगा, अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन खाली है ही नहीं, ओनली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले ऑर्बिटल यूज करेगा, क्या बोल दोगे, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, वही ज्योमेट्री बनेगी, ठीक, और हमेशा नंबर ऑफ, इसको क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पिन इसमें है ही नहीं, ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो डाया और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, ये करना था आपने। बात समझ में आई कि नहीं, हमेशा Zn2+ तो यही बनाएगा, क्योंकि Zn के 3d के इलेक्ट्रॉन 3d के ऑर्बिटल यूज हो ही नहीं सकते, Zn2+ में यही केस रहेगा। तो ये एग्जांपल्स थे अपने, ये नोट कर लो, लास्ट टॉपिक छोटा सा, वीबीटी की लिमिटेशंस लिखनी है, लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 250 पे दिए गए हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी से लिख सकते हो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या दी गई है, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशन। पहले हमने कुछ अजम्पशन माने, इसमें ये होता है, ये होता है, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशंस,
ठीक, पहला पॉइंट तो यही है, एनसीईआरटी का एज इट इज लिखते जा रहा हूं, चाहे आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से लिख देना। सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन, ऐसे लिख सकते हो, इट डज नॉट गिव, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। आप बोलेंगे अभी आप बता रहे थे भाग भाग के, बड़ा चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना, ये कहां से लिख दिया? वो मैं बता रहा था, वीपीटी ने नहीं बता, वो मैं सिखा रहा हूं। मैंने बोला बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको वैसा ही सीखना है। वीपीटी ने ऐसा नहीं बोला, है ना। मैं वीपीटी में सारी चीजें पढ़ा देता हूं, ठीक। सेकंड, थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर, है ना। डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डजंट एक्सप्लेन color of coordination compounds, ठीक, कोई कलर इसने नहीं बताया। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, इसने लिख दिया ना तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताई ना काइनेटिक स्टेबिलिटी बताई। आप सीधा लिख लो, फोर्थ पॉइंट ले लो, डज नॉट एक्सप्लेन, डजंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी शॉर्ट में लिख लिया करो, क्या? सीसी, ठीक। नेक्स्ट है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ये बता रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ coordination compounds with coordination number 4। ये इनके बारे में बता ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई तो टेट्राहेड्रल बना रहा है, कोई स्क्वायर प्लेनर। सर आपने अभी तो बताया था, वो मैंने बताया है, मैंने आपको सीएफटी की आधी चीजें पढ़ा दी, बस आपको सीएफटी का एक्सप्लेनेशन रह गया कि पेयरिंग क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही, वो बस एक्सप्लेनेशन रह गया। इसने नहीं बताया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीबीटी नहीं बताई, और अगर उसने वो नहीं बताई तो वो कैसे बताएगा कि पेयरिंग हो जाएगा और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा? बता ही नहीं सकता, ठीक। इसलिए वो मैंने सिखाया आपको। नेक्स्ट, इसने नहीं बताया। सिक्स्थ, ये बस ऐसे ही लिखवा रहा हूं, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इट डज नॉट एक्सप्लेन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कि वीक फील्ड लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, ये नहीं बता सका। अभी इतनी बातें इसने नहीं बताई। और जो लास्ट एग्जांपल मैंने आपको करवाया था ना, देखो इसमें मेरे को एग्जांपल दिखा है, ये वाला एग्जांपल, ये एनसीईआरटी में दिया गया है आपका, ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसने साफ-साफ लिखा है, since the coordination number of Mn2 plus ion in the complex ion is 4, it will be either tetrahedral or square planar, but the fact that magnetic moment of the complex ion is it should be tetrahedral in shape rather than square planar of the because of the presence of unpaired electron। इसने साफ-साफ लिख दिया, ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें पेयरिंग तो होती नहीं है, क्या करेगा, sp3 और टेट्राहेड्रल। देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, और ये आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेरे को तो ऐसे ही दिख गया इसलिए मैंने बता दिया। एग्जांपल 9.7, ठीक। वापस यहाँ पे आ जाओ, तो वीबीटी ने बहुत सारी बातें अपने को नहीं बताई, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको लिखवा दी लिमिटेशन, थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको लिखवा दिया, आप ये कर लेना। और वीबीटी आप एक काम करोगे, एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, ठीक। एक बार वीबीटी की रीडिंग कर लेना, फिर बाकी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर में आगे आगे इंटरेस्ट और आने वाला है, ठीक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो आज हमने किया इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 3 लेक्चर और बचे हैं, वो अच्छे से कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। तो अच्छे से इनको करो, पीपीटी को पढ़ के। अब जितने एग्जांपल मैंने करवाए, एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से करना है। तो मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है? इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको भी एक काम करना है, ये चैप्टर, ये लेक्चर देख लिया आपने, अब इसको अच्छे से रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और खुद घर पे एक बार जरूर करके देखें, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।